नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तराखंड में पहले जंगलों में आग ने सरकार की नाक में दम कर दिया, तो अब आफत के बादल फटने और फिर मूसलाधार बारिश ने बेदम कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इस अलर्ट में यह कहा गया है कि आने वाले 48 घंटे सावधान रहने की जरूरत है। पूरे राज्य में तेज बारिश की संभावना है, यानी कि उत्तराखंड को रहना होगा सावधान। चिलचिलाती गर्मी में भी इन काले बादलों को देखकर अब डर लगता है। ठंडक का एहसास कराने वाले शांत नजर आते ये बादल न जाने कब कहां रौद्र रूप धर ले, कब कहां ऐसे बरसे कि सिर्फ तबाही का मंजर बचे। जमीन पर कहर बरसा तो जिसने देखा बस कलेजा थाम कर रह गया। अब सिर्फ मलबे का ढेर बचा है। ये उत्तराखंड की त्रासदी की सबसे ताजा तस्वीर है। जिधर देखिए उधर तबाही का मंजर, जहां देखिए वहां सिर्फ बर्बादी। बादलों से बरसा सैलाब 2 घरों को बहा ले गया। बच्चों का स्कूल भी आधा बह गया, कारें बह गई, बाइक बह गई, दर्जनों मवेशी भी बह गए। तबाही में जो कसर रह गई थी वो मूसलाधार बारिश ने पूरी कर दी। उत्तराखंड में हर पल अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है, यानी राज्य में बिजली कड़के की जबरदस्त बारिश होगी, नदियों में उफान रहेगा। तो ऐसे में सावधान हो जाएं, न जाने कब और कहां कुदरत की करवट कहर बनकर टूट पड़े। मौसम विभाग का दावा है राज्य के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग ने सोमवार तक कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही इलाकों में 6 से 9 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना जताई है। बारिश होने के समय यात्रा को रोके जाने की अपील भी मौसम विभाग ने की है। ऐसे में चारधाम यात्रा करने वाले बारिश के वक्त यात्रा करने से परहेज करें। इसकी 2 वजहें हैं। पहला, तेज बारिश में रास्ते टूट गए हैं, और दूसरा ये कि अचानक भूस्खलन की चपेट में आने का खतरा भी बढ़ गया है। ट्रफ निकल रही है हिमालय की तराई के इलाकों से और उत्तराखंड के पास से। तो उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में भारी से अति भारी वर्षा होने का अनुमान है, और 30 तारीख के बाद यानी 31 तारीख से धीरे धीरे मौसम साफ हो जाएगा। और लेकिन अगले 24 घंटों में कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश की बूंदें तांडव मचाने लगी हैं, जबकि राज्य में मानसून का सीजन अभी आधिकारिक तौर पर शुरू भी नहीं हुआ है। लोग ये सोचकर ही खौफ में हैं कि जब मानसून आएगा तो क्या होगा। सबसे ज्यादा दिक्कत बिजली को लेकर है। ज्यादातर इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप हो चुकी है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिजली सप्लाई को बहाल करना है। राजधानी देहरादून में कोई बादल नहीं फटा है, लेकिन मानसून से पहले की बारिश और उसके साथ आया तूफान भी कम कहर नहीं मचा रहा। बारिश हुई तो देहरादून में रात भर बिजली नहीं आई। दूर दराज के इलाकों का तो और भी बुरा हाल है। ऐसी कोई संतोषजनक तकनीक नहीं है जिससे बादल फटने की भविष्यवाणी की जा सके। इसके लिए बेहद अच्छे राडार नेटवर्क की जरूरत होगी, लेकिन ये काफी खर्चीला होगा। लिहाजा सावधान रहिए। तेज बारिश होने पर यात्रा से परहेज कीजिए। वो लोग जो नदियां या फिर ढलान पर रहते हो, उन्हें भी खास एहतियात बरतने की जरूरत है। उत्तराखंड के कई इलाकों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 से 48 घंटों तक उत्तराखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश होने की आशंका है। ऐसे में सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है ताकि नुकसान को कम किया जा सके, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे सावधान रहने की जरूरत है। कैमरा पर्सन दिनेश लाल के साथ रजत सिंह, आज तक। मॉनसून अभी दूर है, लेकिन देवभूमि पर बादलों का कोप बरस रहा है। कल टिहरी में एक साथ 11 जगह पर बादल फटे, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, एक व्यक्ति की जान चली गई, ये भी खबर आई है। और ये इस महीने दूसरा सबसे बड़ा हादसा है। इससे पहले 8 मई को चमोली में भी बादल फटने से जबरदस्त नुकसान हुआ था। चमोली में बादल फटने की घटना इस सीजन की पहली घटना थी।
और अब टिहरी में आफत का बादल फिर फटा। एक नहीं, जिले के 11 जगहों पर एक के बाद एक बादल फटते गए। निर्जन पहाड़ों पर बादल फटे तो नुकसान नहीं होता, लेकिन आबादी वाले शहरों, कस्बों या गांवों पर बादल फटता है तो हाहाकार मच जाता है। इस बार भी वही हुआ। टिहरी के धनसाली ब्लॉक की हर तरफ मलबा ही मलबा दिखेगा। तबाही की यह तस्वीर उस जगह की है जहां केदारनाथ और गंगोत्री की तरफ जाने वाली सड़क गुजरती है। जी हां, जिस जगह से आप पानी की धार बहती देख रहे हैं वो कल तक केदारनाथ मंदिर जाने का रास्ता था, लेकिन आज वहां सड़क का नामो निशान नहीं है। करीब 20 से 30 मीटर तक की सड़क कहां गई पता नहीं चलता। चार धाम का रास्ता अचानक नदी के मार्ग में तब्दील हो गया। बादलों का पानी यहां से ऐसे बहा जैसे ऊपर पहाड़ों पर कोई बांध टूट गया हो। गनीमत ये रही कि जहां बादल फटकर गिरा वहां चार धाम के मुसाफिरों से भरी कोई बस नहीं थी, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत कहां होता है। बादल फटने के बाद आए आफत के सैलाब ने कुछ ही मिनटों में घनसाली ब्लॉक के घरों को धराशायी करते चला गया। 50 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए। स्कूल का एक हिस्सा बह गया। किसानों की फसल बर्बाद हो गई। एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। हालांकि बड़ी संख्या में जान का नुकसान नहीं हुआ। इलाके की आबादी पर ईश्वर की कृपा रही, पर आर्थिक मार भी कम नहीं होती। अब इनके घर नहीं बचे। किसानों की जमीन भूस्खलन का शिकार हो गई। लोग पाई पाई के लिए मोहताज हो गए। 2 लाख की आबादी अब भगवान भरोसे है। जिस तरह से भारी तबाही आई है, यहाँ पर 3-4 मकान बह गए हैं और एक स्कूल बह गए, यहाँ पर एक गाड़ी बह गई है, 2-3 बाइकें बह गई हैं और 4 धाम यात्रा का जो मुख्य पड़ाव घनसाली है, यहाँ पर मुख्य जो रोड है 4 धाम केदारनाथ के लिए ये बह गई है। कई लोगों मकान ध्वस्त हो गए। कई जगह मतलब फैटा नहीं मिलता, सब यात्रा को लेकर बड़ा टफ है। और अगर रात को अगर ऐसी बारिश हुई तो और भी मकान यहाँ बह सकते हैं। दिन के उजाले में बादलों से मची तबाही जिसने भी देखी उसका कलेजा कांप गया। लेकिन सरकारी अफसर अब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि टिहरी में बादल फटा है। वो बादल फटने की परिभाषा बताते हैं, और चूंकि सरकारी किताबों में दर्ज परिभाषा के मुताबिक किसी ने बारिश को नापा नहीं, इसलिए वो इसे बादल फटना नहीं माने। मॉनसून की आमद से पहले टिहरी में हुई इस तबाही के बाद शासन प्रशासन के उन दावों की पोल खुल गई कि उन्होंने मॉनसून के दौरान आने वाली किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयारियां पूरी करने का दावा किया था। लेकिन तबाही के बाद जिस तरह प्रशासन घंटों बाद मौके पर पहुंचा, वो तैयारियों की पोल खोल रहा है। वो भी तब जब 8 मई को चमोली में ऐसी त्रासदी हुई थी, पर सरकारी बाबू नहीं जागे। वो अब भी अपनी रफ्तार से ही काम कर रहे हैं। मॉनसून से पहले हुई इस बारिश ने उत्तराखंड प्रशासन की तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि इस बारिश ने एक व्यक्ति की जान ले ली है। ऐसे में मॉनसून में जब झमाझम बारिश होगी और तैयारी ऐसी ही रही तो मुसीबत इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। सवाल यह है कि आखिर प्रशासन कब जागेगा। कैमरा पर्सन दिनेश लाल और दिलीप सिंह राठौर के साथ रजत सिंह, आज तक। उत्तराखंड में केदारनाथ गंगोत्री में तबाही की ये तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं, क्योंकि जब मौसम चारधाम यात्रा का आया तो बादलों से बम की तरह बरसते बादल श्रद्धालुओं, यात्रियों समेत स्थानीय लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर डालने पर उतारू हो चुके हैं। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों और कुदरती हरियाली वाला राज्य उत्तराखंड देवभूमि है। 4 धाम के प्रसिद्ध मंदिरों और हेमकुंड साहिब जैसे पवित्र गुरुद्वारों के लिए मशहूर राज्य धार्मिक पर्यटकों का सबसे बड़ा केंद्र भी है। हर साल लाखों भक्त 4 धाम यात्रा में शामिल होते हैं, लेकिन इस साल पहले उत्तराखंड के पहाड़ों पर जंगल की आग धधक उठी। आग शांत करने के लिए सबको बारिश का इंतजार था। अब जब बारिश शुरू हुई तो ये भी तबाही का सबब बनी। टिहरी होकर केदारनाथ जाने वाले रास्ते 15 अलग अलग जगहों पर बर्बाद हो गए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, देहरादून
उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के साथ ही पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि बादलों के कोप के बावजूद उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा रोकी नहीं गई है। श्रद्धालुओं के जोशो खरोश से श्रद्धा की यात्रा जारी है, लेकिन उन्हें बारिश के वक्त यात्रा न करने की चेतावनी दी गई है। खतरे के बीच यात्रा न रोके जाने पर सरकारी ऑफिसर अपनी पीठ ठोक रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक सरकार ने बेहतर इंतजाम किया है, लिहाजा यात्रा रोकने की जरूरत नहीं है। वैसे तो पहाड़ी इलाकों में बादल फटते रहते हैं, लेकिन खतरा तब बढ़ जाता है जब इसकी चपेट में रिहायशी इलाके समा जाएं, खासकर तब जब 4 धाम यात्रा हो रही हो और पहाड़ी इलाके और उसके कायदे कानून को ना समझने वाले लोग इस कठिन यात्रा में शामिल हो। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। किसी भी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो भी तब जब 3 साल पहले इसी देवभूमि में बादलों ने अपना कोप बरसाया था। केदार घाटी में अलकनंदा की धारा के साथ साथ प्रलय की धारा आ मिली थी, जिसने समूची देवभूमि को शोक के सागर में डुबो दिया था। अब भी बादलों के कोप को कम करके आंकने की गलती नहीं होनी चाहिए, कहीं यह गलती भारी न पड़ जाए। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड में जब जब बादल फटते हैं तब तब दिल दहल जाता है। हालांकि पहाड़ों पर बादल फटते ही रहते हैं, फिर भी 3 साल पहले का हादसा भुलाए नहीं भूलता। 16 जून 2013 को बादल फटने के बाद ही केदारनाथ में तबाही आई थी और उत्तराखंड के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान खून के आंसू रोया था। 16 जून 2013 हिंदुस्तान के इतिहास में यह तारीख शोक की तारीख है और देवभूमि उत्तराखंड के लिए तो मानो साक्षात प्रलयंकर महादेव के तांडव का दिन। उत्तराखंड के पहाड़ों पर अक्सर बादल फटते हैं। 15 जून 2013 को भी फटे थे, इसलिए किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही भारी बारिश की आशंका जताई थी और राज्य सरकार से 4 धाम की यात्रा रोकने को कहा था, लेकिन ना उत्तराखंड की सरकार ने ध्यान दिया, ना केंद्र की सरकार ने। चीख पुकार तब मचनी शुरू हुई जब रुद्रप्रयाग, चमोली, गौरीकुंड और रामबाड़ा में नदियों ने रौद्र रूप दिखाना शुरू किया और किनारे के मकान, दुकान, बाजार नदियों के पेट में समाने लगे। इतने पर भी लोग चेत जाते तो गनीमत रहती, लेकिन कोई नहीं चेता। पानी बरसता रहा और 4 धाम की यात्रा जारी रही। 16 जून की सुबह होने से पहले ही केदार घाटी के ऊपर गांधी सरोवर का किनारा फट गया। लबालब भरे हुए सरोवर से पानी की धार ऐसे निकली मानो शिव का तीसरा नेत्र खुल गया हो। सरोवर से चला सैलाब अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी का अंबार नीचे लाया और पूरी केदार घाटी उसमें समा गई। सैलाब के दिन केदारनाथ मंदिर के आसपास 5 से 15 हजार लोग थे। मंदिर के पास बने 70 होटल और धर्मशालाएं पूरी तरह बुक थी, मगर सैलाब गुजरा तो केदार घाटी में मंदिर के सिवा कुछ भी सलामत नहीं बचा। हाट, बाजार, होटल, धर्मशालाएं सब तबाह हो गई। 600 साल पुराने केदारनाथ मंदिर की दीवारों में भी दरारें पड़ गईं और मंदिर के सामने विराजे नंदी की प्रतिमा खंडित हो गई। पूरी केदार घाटी में मिट्टी और पत्थरों का मलबा फैल गया, जिसके नीचे सैकड़ों लोग जिंदा दब गए। केदार घाटी में कितने लोग मरे इस बात पर विवाद है, लेकिन वहां से गिनती के लोग ही जिंदा लौटे। उत्तराखंड के दूसरे हिस्सों में भी हालात ऐसे ही थे। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए लाखों लोग पहाड़ों पर मौजूद थे। इनसे ज्यादा तादाद उन लोगों की थी जो छुट्टियां बिताने देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे थे, मगर मूसलाधार बारिश ने पहाड़ों का संपर्क काट दिया था और नदियां चीत्कार करके बह रही थी। जो जहां थे वहीं फंसे थे और भूख प्यास से तड़पने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। स्थानीय लोगों को अपनी जान बचाने के ही लाले पड़े थे। वो सैलानियों की मदद कहां से करते। इस मुश्किल वक्त ने सेना ने मोर्चा संभाला। एयरफोर्स और एनडीएमए के वॉलंटियर्स की मदद से भारतीय सेना ने
ऑपरेशन सूर्या होप शुरू किया। 16 जून 2013 के बाद अगले 2 हफ्तों तक ये ऑपरेशन चलता रहा। सेना के जांबाज कहीं हेलीकॉप्टर से तो कहीं रस्सी का पुल बनाकर लोगों को निकालते रहे। सेना ने इस ऑपरेशन में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचाई। देवभूमि के लोग अब तक उस हादसे से पूरी तरह उबर नहीं सके हैं। मूसलाधार बारिश की मार से टूटे हुए स्कूल अब तक नहीं बन पाए हैं। कुछ पुल और सड़कें फिर से तैयार हो गई हैं, लेकिन कई रास्ते अब भी मरम्मत की बाट जोह रहे हैं। आज भी केदार घाटी प्रलय की वो रात नहीं भूली है। आज भी पूरे देश को वो हादसा याद है। केदारनाथ मंदिर में फिर से पूजा शुरू हो गई है। जिंदगी फिर से पटरी पर लौट चुकी है, लेकिन 16 जून 2013 का वो दर्द अब भी टीस दे जाता है। आज तक ब्यूरो।